अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम जमात सूअम में माहौल का मुताला पढ़ेंगे। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एक नया लेसन स्टार्ट किया था। आज हम उस लेसन के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है हिस्सी अज़ा। आज हम हिस्सी अज़ा का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों हमने लास्ट टाइम देखे थे नया लफ्ज़ सीखो, जिसमें हमने हिस्सी अज़ा का मतलब सीखा था। आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हिस्सी अज़ा का मतलब आसपास की मालूमात देने वाला उज़ू, जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्सी अज़ा हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है। बच्चों आज हम सबसे पहले देखेंगे हमारी आँखें, जो हमारा हिस्सी अज़ा है। आँखों के ज़रिए हम देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आँखों के ज़रिए हम देखते हैं। इसके अलावा देखिए हमें आँखों के ज़रिए चीज़ों के रंग का इल्म होता है, शक्ल का इल्म होता है, यानी सामने रखी हुई चीज़ किस रंग की है, किस शक्ल की है, इसका इल्म हमें आँखों के ज़रिए होता है। इसके अलावा चीज़ कितनी दूर है, इसका इल्म भी या इसका अंदाज़ा भी हमें आँखों के ज़रिए ही होता है। जैसे हम अभी अगली स्लाइड पे देखेंगे। बच्चों देखिए ये आपके सामने एक स्टेशन का मंजर है। आपने देखा होगा कि स्टेशन पर हम खड़े होते हैं और जब सामने से ट्रेन आती हुई हमें दिखाई देती है तो हम फ़ौरन पीछे हो जाते हैं, यानी आंखों के ज़रिए हमें अंदाज़ा होता है कि ट्रेन जो है हमारे करीब आ रही है और हमारे साथ कोई हादसा पेश ना आए, इसलिए हम फ़ौरन पीछे हट जाते हैं। यानी आँखों के ज़रिए चीज़ कितनी दूर है इसका अंदाज़ा भी हमें होता है। चलिए बच्चों आँखों के बाद हम देखते हैं अपना दूसरा हिस्सी अज़ा, जो कि है कान। बच्चों हम सब जानते हैं कि कान की वजह से हम सुन सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है ये हमारी समझ में कान के ज़रिए ही आता है। इसके अलावा हमको ये भी समझ में आता है कि सामने वाले की आवाज़ कड़क है या मीठी। इसी तरह आवाज़ जो हमें आ रही है वो किसी परिंदे की है या जानवर की, ये हमें जो है कान की वजह से ही समझ में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आवाज़ किस सिमत से आ रही है, इसका इल्म भी हमें कान की वजह से ही होता है। बच्चों कान के बाद तीसरा हिस्सी अज़ा है हमारी नाक। बच्चों हम नाक के ज़रिए सूंघ सकते हैं। फूलों की और खुशबूदार अगरबत्ती की खुशबू का इल्म हमें नाक के ज़रिए ही होता है। उसी तरीके से हवा ताज़ा नहीं है, ये बू से हमारी समझ में आ जाता है। खाने की अशिया ख़राब होने पर बू से ही हमें मालूम होता है। ऐसे वक्त में हम मुनासिब एहतियात कर सकते हैं। बच्चों हमारा चौथा हिस्सा अज़ा है ज़बान। बच्चों ज़बान की वजह से हमें जायके का टेस्ट का इल्म होता है। जैसे शक्कर मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है, उसी तरीके से करेला कड़वा होता है। मज़े का इल्म हमें ज़बान की वजह से ही होता है। कैरी और नींबू का मज़ा खट्टा होता है, नमक खारा होता है, ये भी हमें ज़बान की वजह से मालूम होता है। उसी तरह से मिर्च खाने पर ज़बान जलती है, मुँह जलता है, इसलिए हम कहते हैं कि मिर्च तेज़ है। बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं अपना पांचवा हिस्सा अज़ा, जो कि है जिल्द। जिल्द की वजह से हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ गर्म है या सर्द, और ये भी मालूम होता है कि कोई चीज़ खुरदुरी है या मुलायम। जैसे अगर कोई बकेट पे यानी कोई बाल्टी में पानी है तो हम उसमें हाथ डाल के देखते हैं कि वो पानी गर्म है या सर्द है। उसी तरीके कोई भी चीज़ छूने पर हमें एहसास होता है कि वो चीज़ सॉफ्ट है या खुरदुरी है। तो जिल्द के ज़रिए भी हमें आसपास का इल्म होता है, आसपास का एहसास होता है। तो जिल्द हमारा पांचवा हिस्सा अज़ा था। बच्चों यहाँ पे हमने पांचों हिस्से अज़ा के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम यहाँ पे अपने 5 हिस्से अज़ा देखते हैं। हिस्से अज़ा सबसे पहले है ज़बान, नाक, आँख, कान और जिल्द। ज़बान के ज़रिए हमें जायके का इल्म होता है। नाक के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू सूंघ सकते हैं। आँख के ज़रिए हम देखते हैं, कान के ज़रिए हम सुनते हैं और जिल्द के ज़रिए हमें किसी भी चीज़ का एहसास होता है। चलिए बच्चों एक प्यारे से सॉन्ग के मदद से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए बच्चों हम अपना लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।